की परतत, उद्धत के उन्मत्त की सम्राट की परतत परिताओं के शब्द विश्व की अधितात उदिताओं के निध्यात अप्यात में, विश्व के परतत अध्यात्म और धर्म के सम्राट की अधिताओं के विभात वित्वत के उत्वत प्रखंडता के अखंड के सभ्यत सभ्यताओं की अध्यात्म और धर्म के विराट विराटिका के में वास करने वाले राम कृष्ण महादेव, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक और आदिनाथ से भगवान महावीर तक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और अनेक ऋषि मुनियों की, भगवंतों की अवतरित भूमि, तपोभूमि, जन्मभूमि भारतवर्ष के इस महाराष्ट्र के मुंबई महानगर में ओंकार अल्टामोंटेस मलाड के तुप्यवस्त्यम स्थान पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर विराजित सभी मेरे भाइयों और बहनों का मैं भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका इस महिमामयी तिथि पर अभिनंदन करता हूं। और इस मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और सबको बधाइयां देता हूं। हैप्पी मकर संक्रांति। जीवन में खुश होने का तरीका, कहते हैं ए लिटिल फेथ विल टेक यू टू हेवन, ए लिटिल फेथ will take you to heaven, a full faith will bring heaven to you। एक छोटी विश्वास, एक छोटी श्रद्धा तुम्हें स्वर्ग तक लेकर चली जाती है, तुम्हें स्वर्ग तक लेकर चली जाएगी, लेकिन पूरी विश्वास तुम्हारे पास स्वर्ग को लेकर चली आएगी, स्वर्ग को लेकर तेरे पास चली आएगी। तो मेरे बंधुओं, आज मकर संक्रांति है, एक बार मुस्कुराओ, जोर से हंसो। कहते हैं कि मुस्कुराओ, मुस्कुराओ कि जिंदगी लौट आए। अगर मुस्कुराहट न हो, खुशी न हो, तो इस जिंदगी का कोई ज्यादा अर्थ नहीं होगा। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौट आए, इस जीवन के रेत के तह पे नमी लौट आए। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौट आए, इस जीवन रूपी रेत के तह पे नमी लौट आए। चलो अब कुछ ऐसा करें, चलो अब कुछ करें ऐसा कि फिर से ये जिंदगी लौट आए। मुस्कुराओ, चलो अब कुछ ऐसा करें कि फिर से जीवन में खुशी लौट आए। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौट आए, मुस्कुराओ कि जिंदगी लौट आए। तो सब एक बार जोर से बोलो, हैप्पी मकर संक्रांति। एक दूसरे को बोलो कि मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हम भारतीय एक चीज में बड़े कमजोर होते हैं, हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेशन में हम भारतीय बड़े वीक होते हैं। हमेशा मैं पाया अमेरिकन, कनाडियन, उस सब देशों के लोग, पश्चिम देशों के लोग एक्सप्रेशन में बड़े रिच होते हैं और हम लोग एक्सप्रेशन में पुअर होते हैं। हम दिल से बहुत प्रेम करते हैं, दिल से बहुत चाहते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने में हम शर्मा जाते हैं। आज तुम अपने बेटे को बहुत प्रेम करते हो, पत्नी को प्रेम करते हो, पति को प्रेम करते हो, भाई को प्रेम करते हो, लेकिन जब प्रेम की बारी आती है तुमको बोलने की, अगर पति को पत्नी से बोलना हो कि तुम मेरे जीवन हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूं, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ, अगर ये बोलना हो तो तुम कहोगे तो सिनेमा का डायलॉग है, कौन बोले, शर्म आ रहा, तुम नहीं बोलोगे। लेकिन गुस्सा आता है तो डांटने में शर्माते हो क्या? उस समय तक तुम टक 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 डांट जाते हो, जो मन करता है वो बोल जाते हो। एक बात बताओ,
तुम बुरी बातें बोलने में तो शर्माते नहीं हो, गुस्से करने में तो शर्माते नहीं हो, लेकिन अच्छी बातें बोलने में शर्मा जाते हो। तुम्हें जब गुस्सा आता है तो उस समय क्यों नहीं सोचते हुए गब्बर सिंह का डायलॉग है कौन बोले? उस समय तुम कहां सोचते हो? उस समय तो तुमको जो मन करे वो बोल देते हो, लेकिन अच्छी बातें बोलने में तुम शर्मा जाते हो। और मैं कहता हूं फ्लो विथ फ्लो, फ्लो विथ फ्लो, डू नॉट स्टॉप फ्लो ऑफ द गुड थिंग। अच्छे चीजों के साथ फ्लो करो, अच्छी चीजें बोलो, रोको मत, बुरी चीजें मत बोलो, तुरंत रोको। अगर तुम्हें अच्छी चीज बोलना है तो उसी समय बोलो। अगर तुम्हें अपने बच्चों को बोलना है कि आई लव यू माई डियर, तो बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो। और बोलो अपने बच्चों को, मेरे बंधुओं, ये मार्केटिंग का जमाना है, ये दुनिया मार्केटिंग का है। अगर तुम अपने बच्चों को आई लव यू रोज नहीं बोलोगे तो कोई चतुर आदमी रोड में उसको आई लव यू बोलेगा और तुमसे भगा के ले जाएगा, तुमसे दूर कर देगा वो। कारण कि तुम बोलोगे तो उसको रोज सुनने की आदत होगी। कल अगर कोई दूसरा भी बोलेगा तो बोलेगा, तेरा बेटा तेरा बेटी, कि मेरा बाप भी मुझसे रोज आई लव यू बोलता है, मेरी माँ भी मुझसे रोज आई लव यू बोलती है, तुमसे ज्यादा वो प्यार मुझसे करते हैं। उसे पता रहेगा। तो इसलिए फ्लो विथ फ्लो, अच्छी चीजों के साथ आगे बढ़ो, अच्छी चीजें तुरंत बोलो, तुरंत बोलो, तो एक्सप्रेस करो। वह प्यार प्यार ही नहीं जो एहसास न करा दे, वह प्यार प्यार ही नहीं जो एहसास न करा दे। तुम अच्छी बातों को तुरंत बोलना चाहिए। कहते हैं कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करोगे कब। अगर अच्छा करना है तो अभी करो, अगर बुरा करना है तो ये सोचो, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। अगर बुरा करना है तो अभी पड़ी है बरसों। आई लव यू टू माय डियर। मेरे बंधुओं, अच्छी बातें तुरंत बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। तुम अपने घर में आज से याद करो, बोलो, अच्छी बातें तुम एक्सप्रेस करो। अगर तुमको अपने पत्नी को बोलना हो कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, तो तुम बोलो कि यस, तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम बोलो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। कितना बेईमान आदमी है प्रफुल्ल। मैं पूछा कि इसका फेवरेट हीरोइन कौन है? माधुरी दीक्षित कभी एक गिलास पानी भी पिलाई होगी क्या इसको? कभी माधुरी दीक्षित, शी डज नॉट नो ही एग्जिस्टेंस और नॉट, ये इस दुनिया में है भी कि नहीं उसको पता नहीं है, लेकिन इसका वो फेवरेट हीरोइन हो गई। मैं फेवरेट एक्ट्रेस नहीं पूछा था, मैं फेवरेट हीरोइन पूछा था, फेवरेट हीरोइन पूछा था। इस बिटिया ने सही जवाब दिया। हर पति के लिए फेवरेट हीरोइन उसका पत्नी होनी चाहिए, और हर पत्नी के लिए फेवरेट हीरो उसका पति होना चाहिए। एक्टर एक्ट्रेस कोई भी हो जाए, इसलिए कि हम परिवार में एक्टिंग नहीं करते हैं, परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करते हैं। हमारा जीवन परफॉर्मेंस से चलता है, हमारा जीवन एक्टिंग से नहीं चलता है, सिनेमा एक्टिंग से चलता है। तो प्रफुल्ल जी, आज से फेवरेट हीरोइन माधुरी दीक्षित नहीं, श्रीमती जी। माधुरी दीक्षित कैसे फेवरेट हीरोइन हो सकती है? उसको क्या पता आप एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं इस दुनिया में? अरे उसके पार्किंग में कितना कार है वो भी आपको पता नहीं है। ये तो बेईमानी हो गई। मेरे बंधुओं, पति के नजरों में दुनिया की सबसे सुंदर नारी उसकी पत्नी होनी चाहिए, और पत्नी के नजरों में दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष उसका पति होना चाहिए। बच्चों के नजरों में दुनिया का सबसे आदरणीय
महापुरुष उसके माता पिता होना चाहिए, और माता पिता के नजरों में सबसे प्रिय उसके बच्चे, बहू और उसकी बेटी होनी चाहिए। सारे रिश्तों के साथ ईमानदारी होना जरूरी है। तुम कहते हो मदर इन लॉ, देख अंग्रेजों के पास शब्दों की बड़ी कमी है। मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, अगर तुम इसको हिंदी में बनाओ तो कहेंगे कानून की माता। मदर इन लॉ, कानून की बेटी, डॉटर इन लॉ नहीं। ये पश्चिम देशों। सबको मकर संक्रांति की खूब सारी शुभकामनाएं। गुरुवर की कृपा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है और मेरा सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं गुरुदेव को बुलाऊं। गुरुदेव अपने शिष्यों के पास में, अपने भक्तों के पास में स्वयं आते हैं। ये मेरे और मेरे परिवार के कई जन्मों के सद्कर्म होंगे कि साक्षात ईश्वर स्वयं पधारे हैं, और मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। मेरे को माध्यम बना के गुरुदेव ने अल्टामोंट चॉइस, टीम बाइक और मल्लाड के सभी यहाँ पे आए नागरिकों को एक मुक्ति का रास्ता दिखाया है। हम सब गुरुदेव को सत सत नमन करते हैं। चॉइस भारत की सबसे बड़ी रिटेल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में से एक है। ये इंडिया के लगभग सभी पिन कोड पे अपनी सर्विसेज दे रही है, चाहे वो आईपीओ हो, चाहे इक्विटी या शेयर ब्रोकिंग हो, म्यूचुअल फंड, रिटेल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, सरकारी सलाह, और ये सभी तरीके की कंसल्टिंग करती है। हम इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में अपनी ब्रांचेस के साथ में उपस्थित हैं। गुरुदेव के का 1 मिनट मिलना भी परम सौभाग्य की बात है। यह कार्यक्रम अब कुछ ही देर का है। आज 15 तारीख को रात को 9 या 10 बजे तक ये प्रोग्राम समापन हो जाएगा। हम गुरुदेव से प्रार्थना तो करते हैं कि वो इसको आगे और बढ़ाएं, लेकिन गुरुदेव के बॉम्बे में अनन्य भक्त हैं। गुरुदेव को कुछ और अपने भक्तों के पास जाना है, तो इस कार्यक्रम की समय सीमा आज रात तक ही है।